शी हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे जेनिफर वॉल्टर जो है द विज़र्ड से जो है रेड गोस्ट का पता निकलवा लेती है और लायरा और जब वो उसको पकड़ने के लिए जाते तो दरअसल वहाँ पे लायरा की क्लासमेट जिसका नाम अमेलिया होता है वो भी उनके साथ छुपके से आ जाती है। और अब ये सब कुछ देख के यहाँ पे शी हल्क लायरा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे शी हल्क के जहाज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकती हो। तो लायरा बोलती है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं करा जैसा कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि एमिलिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हाँ तुम ठीक कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता था लेकिन वो फिर भी मेरे इस जेट के अंदर मौजूद है। तो लायरा बोलती है कि ये जेट तुम्हारा नहीं है, ये ब्रूस। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि बस इसके सामने अब एक और अल्फाज मत बोलना मुझसे। तो वहीं से मेरी बोलती है जहाँ तक मेरा अंदाजा है न्यूयॉर्क तो दूसरी तरफ है ना। वहीं से शी हल्क उसको घूर घूर के देख रही होती है। तो एमिलिया कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना। और शी हल्क बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक जॉब थी कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, तुम्हें अपनी पावर्स को दूसरों के सामने नहीं दिखाना है। लायरा बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो मुझे स्कूल से फॉलो करते हुए आ रही है और ना ही तुम्हें इसके बारे में पता था। और हम देखते हैं कि यही जहाज के पीछे वाली तरफ जो है वहाँ पे ईमान को बांध के उन लोगों ने बिठाया हुआ होता है उसके बंदरों के साथ। वहीं से शी हल्क बोलती है कभी कभार तुमसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि मैं जैसे एक दीवार से बात कर रही हूँ। तो लायरा बोलती है कि आखिरकार तुम्हें दीवार से बात ही क्यों करनी है। तो शी हल्क बोलती है कि मेरा मतलब ये बिल्कुल लिटरल नहीं था, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ इन सारी की सारी बहस में लगे हुए होते हैं तो वहीं पीछे से ईवान जो होता है वो अपने बंदरों के साथ वहां से आजाद हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तो वहीं से शी हल्क बोलती है लगता है कि इसका टेजर वो बहुत जल्दी उसने असर खत्म कर दिया, सैवेज तुम फौरन से एमिलिया को सेफ्टी तक लेके जाओ। तो वहीं से कहती है कि हाँ वो मैं कर रही हूँ, इसको इजेक्ट कर रही हूँ। तो एमिलिया बोलती है कि इजेक्ट क्या। और वहीं अगले वाला देखते हैं कि वो लोग एमिलिया को जो है इस जहाज से बाहर इजेक्ट करके उसका पैराशूट खोल के उसको नीचे लैंड करवा देते हैं। और वहीं पे लायरा वगैरह जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, अंदर बंदरों से निमट रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे क्रैकऑफ जो होता है वो अपने फेसिंग वाली पावर इस्तेमाल करते हुए उनकी जेट के सारे कंट्रोल्स को बिगाड़ देता है। मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा उससे पहले कि मेरी फैमिली को कोई मुझे दोबारा से अलग कर सके। लेकिन वहीं से शी हल्क बोलती है कि सारे के सारे दरवाजे बंद करो। तो वहीं देखते हैं कि हम वो बोलती है कि मैंने दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं। लेकिन शी हल्क बोलती है कि कुछ भी कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं, मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी कंट्रोल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लगता है कि हम लोग क्रैश करने वाले हैं। गैमा 1 टू गैमा एक्चुअल, हमें जो है इस वक्त एक इमरजेंसी की जरूरत है, दिस इज कोड ग्रीन, रिपीट कोड ग्रीन। तो वहीं से आवाज आती है कि कॉपी गैमा 1, दिस इज गैमा एक्चुअल और मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया है। और इसी तरह देखते हैं कि वहीं पर अगले पल हल्क जो है वो आता है और उनके जहाज को लैंड होने से बचाते हुए उनको लैंड करवाता है। और इसी तरह हम यहाँ से बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बैनर जो है यहाँ पे रेड गोस्ट को पकड़ के भी उसकी गदर में पट्टा वट्टा डाल के उसको भी एक इस सेल के अंदर लेकर आ जाता है। और शी हल्क बोलती है कि चलो अब तुम यहाँ पे रहोगे अब से। और एक बात तुम्हें वार्निंग देते चलूं कि अगर तुमने कॉलर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो तुम्हें खतरनाक किस्म का झटका लगने वाला है। लेकिन वहीं से क्रैकऑफ बोलता है तुम लोगों ने मुझे इस हालत के अंदर रखा हुआ है लेकिन यहीं पे मेरे कॉमरेड जो हैं तुमने उनको एक प्रेसिडेंशियल सूट दिया हुआ है अपना। तो वहीं से क्रैकऑफ विज़र्ड की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने ही उनको मेरे पास भेजा था ना बेंटली, तभी वो लोग तुम्हें इतना सब कुछ दे रहे हैं। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि इस सब के लिए मुझे ब्लेम करने की कोशिश मत करो, तुम हो इतना प्रेडिक्टेबल ईवान कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ईवान जो है वहाँ पे सेल के ऊपर हाथ मारते हुए बोलता है कि मेरे बंदर कहाँ हैं आखिरकार, मुझे अपने ऐप से मिलना है, आई डिमांड टू सी देम। लेकिन वहीं पे शी हल्क एक जोरदार खतरनाक किस्म का उसको झटका देती है। और वहीं से विज़र्ड बोलता है कि मैं इस वक्त सोच ही रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर का लॉयर इस वक्त क्या सोच रहा होगा। लेकिन शी हल्क बोलती है कि अपना मुंह बिल्कुल बंद करके रखो और ये तुम्हारा बाथरूम जो है वो किसी को देखने का शौक नहीं है, तो इस तरह मेरे सामने घूमने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि हमारे जो अरेंजमेंट्स है वो अभी भी वहीं पे कायम है ना, जो कि मैंने तुमसे कहे थे आई अज्यूम। तो शी हल्क बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसी तरह अपने दोस्तों को पकड़वाते रहो और हम तुम्हें यहाँ पे नए नए रग्स ला के देते रहेंगे, या जो कुछ भी तुम्हें अगली बार चाहिए तुम वो मंगवा सकते हो। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि वेल मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखी है जो कि एक शॉर्ट लिस्ट है जिसके अंदर कंफर्ट के आइटम्स है मोस्टली, और उसके बदले में मैं तुम्हें दोनों का पता दे दूंगा, क्लॉ और मैट थिंकरर दोनों का ही। अब वहीं हम देखते हैं कि बैनर और शी हल्क अब क्लॉ और मैट थिंकरर के पीछे लग चुके हैं। विज़र्ड ने कहा कि मैट थिंकरर ने एक जगह के ऊपर नजर रखी थी एल्प्स के अंदर और वो अपना सारा का सारा पैसा ले जाके वहां पे शायद एक न्यू लैब बनाना चाहता है। तो बैनर बोलता है कि चलो ये हमारे लिए एक अच्छी लीड है, क्या विज़र्ड ने इसके अलावा कुछ और तुमसे बताया है। तो शी हल्क बोलती है कि उसने मुझे ये जरूर बताया कि वो जानता है कि क्लॉ और थिंकरर दोनों एक साथ ही गए थे, वो वहाँ पे अपनी पावर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो बैनर बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है क्योंकि क्लॉ के पास जो है दरअसल एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सोनिक सिग्नेचर है, लेकिन इस वक्त मेरे स्कैनर्स जो हैं इसको कहीं पे भी पिक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी जरूर मौजूद है जहाँ पे किसी भी किस्म का कोई सोनिक सिग्नल नहीं पता चलता है और वो जगह जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो शी हल्क बोलती है क्या ये किसी किस्म का कोई पावर क्लॉक वगैरह है। तो बैनर बोलता है कि हाँ ये हो भी सकता है, मैं इसकी मदद से ओरिजिन को पिन पॉइंट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इस बात के ऊपर शायद लगा सकता हूँ कि क्लॉ और मैट थिंकरर इसी जगह के करीब करीब कहीं हो सकते हैं। तो ये बताओ कि लायरा के साथ क्या हुआ था। तो शी हल्क बोलती है कि कुछ खास नहीं, मैं उस चीज को सॉर्ट आउट कर लूंगी, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो बैनर बोलता है कि जैन अब तुम मुझे नहीं बताओगी।
जेनिफर बोलती है कि उसने जो एक्सीडेंटली अपने आप को रिवील कर दिया था स्कूल के अंदर, ये हुआ है। तो बैनर बोलता है कि हम सब जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई एक बुरा दिन गुजरता ही है, लेकिन उसको इन सारी की सारी चीज़ों से बेहतर बनना होगा। तो शीयल बोलती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको और उस लड़की को दोनों को जो है एक कमरे के अंदर बंद कर देना चाहिए। तो वहीं से बैनर बोलता है कि ऑनेस्टली। तो शीयल बोलती है कि देखो ये बिल्कुल भी फनी नहीं था ब्रूस। तो वहीं पे ब्रूस बोलता है कि देखो अगर लायरा जो है चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर रही है तो फिर हमें उसके तरीके चेंज करने ही होंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि उन लोगों ने लायरा और उस लड़की एमेलिया को जो है कमरे के अंदर बिठाया होता है। तो लायरा पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो कहती है ओह हेलो, तुमने मुझे एक जहाज से इजेक्ट करा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी होंगी? तो लायरा बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। तो एमेलिया बोलती है कि वेल थैंक्स इसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैं उस बंदर के साथ ही ठीक थी जो कि एक टाइगर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो लायरा बोलती है कि तुमसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम छुपके से हमारे गैमा जेट के अंदर आके छुप जाओ, इस सारी की सारी मुसीबत तुम्हारी खुद की वजह से ही आई हैं। और इस तरह एमेलिया वहाँ पे चुप करके बैठ जाती है। तो लायरा बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे फॉलो क्यों करा इस तरह से? तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस तुम्हें लॉकर रूम के अंदर देखा कि तुम अचानक ग्रीन हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हारा पीछा करना चाहिए। और जब मैंने देखा कि तुम शी हल्क के साथ हो तो मैंने एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा। मतलब तुम जब चाहो हल्क के अंदर और ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। तो लायरा बोलती है कि हाँ ये देखो। और उस तरह हम देखते हैं अगले पल वो अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूल है। तो एमेलिया बोलती है कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें सारी की सारी मुसीबत में पड़ना पड़ा। तो लायरा बोलती है कि इट्स ओके, वेल मैं तुम्हारी जैकेट के लिए तुमसे सॉरी करती हूँ। वेल सॉरी तो मैं भी करती हूँ। तो वहीं पे एमेलिया बोलती है कि ये जैकेट तुम बस इसीलिए पहनती हूँ ताकि मेरी मोटी सी नेक जो है वो छुप सके। तो लायरा बोलती है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम्हारी गर्दन तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तुम्हारी गर्दन पसंद है। तो एमेलिया बोलती है कि रियली? तो लायरा बोलती है कि हाँ तुम्हारी गर्दन बहुत ही अच्छी है। तो वहीं से एमेलिया बोलती है कहीं तुम मुझसे अच्छा बनने की कोशिश तो नहीं कर रही? तो लायरा बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एमेलिया वहाँ पे उसकी तरफ आती है, बोलती है कि देखो मैं नहीं जानती कि पहले हमारी दोस्ती क्यों नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग टोटली फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो लायरा बोलती है कि वाकई में? तो एमेलिया बोलती है कि हाँ ये मैंने अभी भी डिसाइड किया है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। और मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ कि तुम शी हल्क को और उससे रिलेटेड जो कुछ भी हुआ है। तो लायरा बोलती है कि वाकई में तुम नहीं बताओगी किसी को? तो एमेलिया बोलती है कि नहीं मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम अगले हफ्ते मेरे साथ डांस पार्टी के ऊपर चलो। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो लायरा बोलती है कि मैं चल सकती हूँ डेफिनेटली, बस इसके लिए तुम्हें जो है एक ड्रेस खरीदना होगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं 5th एवेन्यू के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि लायरा और शी हल्क यहाँ पे उसको ड्रेस दिलाने के लिए आए हुए हैं ताकि वो अपनी उस डांस पार्टी के अंदर जा सके। लेकिन लायरा को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रेस होता क्या है, उसको पहनते किस तरह से, और ये इसमें से अच्छा उसमें से बुरा क्या होता है। लेकिन वहीं से शी हल्क बोलती है कि देखो परवाह करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरा दिन है और ब्रूस ने अपना कार्ड हमें दिया हुआ है आफ्टर ऑल, तो हम यहाँ से जो कुछ भी चाहें वो ले सकते हैं, तुम बस एक एक करके ट्राई करती रहो। और उस तरह हम देखते हैं कि लायरा वहाँ पे अलग अलग ड्रेसेस पहनकर आती रहती है और दिखा रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, और प्रोबेबली अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीद लूँ तो शायद ब्रूस को इस बारे में पता नहीं चलेगा। और इसी तरह हम कुछ देर बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे शी हल्क और लायरा बहुत सारी जो है शॉपिंग करके यहाँ पे आ रही होती हैं। और वहीं से लायरा बोलती है कि मैं आज के बाद दोबारा किसी शॉपिंग मॉल की तरफ और शॉपिंग बैग को नहीं उठाने वाली हूँ। तो शी हल्क बोलती है कि ये तो तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि शॉपिंग बैग से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ होती ही नहीं है, और एज लॉन्ग एज जब तक ब्रूस को इस बारे में नहीं पता चलेगा ये काम हम हर हफ्ते ही करने वाले हैं। तो वहीं से लायरा बोलती है कि लेकिन हमारे पास इतने कपड़े मौजूद है कि मैं पूरे एक साल तक उनको पहन सकती हूँ। तो शी हल्क बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, क्या तुम वो भूल चुकी हो कि हम एक कपड़े रोजाना नहीं पहनने वाले हैं यहाँ पे। तो वहीं अगले पल देखते हैं कि ब्रूस का वहाँ पे उसके पास मैसेज आता है और कहता है कि मुझे एक मैट थिंकरर और क्लॉ के ऊपर लॉक मिला है, तो अपने बैग पैक फौरन पैक कर लो, हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो लायरा बोलती है कि क्या हम लोग अपना सारा सामान पैक कर लें? तो वहीं से हल्क पीछे पलटता और कहता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि नहीं मेरे ख्याल से उसको समझने में कुछ मुश्किल हो रही है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है ओके बाय। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लायरा और शी हल्क यहाँ पे पहुंचते हैं उनके बेस के ऊपर, जहाँ पे मैट थिंकरर के ऑसम एंड्रॉइड जो है उसके लैब को जो यहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं। और लायरा बोलती है कि मैं अभी भी काफी ज़्यादा सॉरी हूँ उस बात के ऊपर कि एमेलिया को सबके बारे में पता चला था। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि जब तक वो अपना मुंह बंद करके रखेगी तो तुम खतरे में नहीं हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे अपनी बातें वगैरह करते हुए यहाँ पे उन ऑसम एंड्रॉइड से लड़ते हुए उस लैब की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम लैब के अंदर देखें तो क्लॉ और मैट थिंकरर यहाँ पे एक साथ किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और क्लॉ जो एक तरह के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना हुआ और कहता है कि आखिरकार इस सब में कितना टाइम लगेगा। तो वहीं से मैट थिंकरर बोलता है कि तुम अपनी पावर से बहुत जल्द आजाद हो जाओगे क्लॉ। तो क्लॉ बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ज़रा जल्दी करो। तो मैट थिंकरर बोलता है कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, तुम्हारी सारी की सारी सोनिक एनर्जी को कहीं और जाना होगा, और इसी के लिए मैंने बनाया है बाइट को। जब एक बार हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है मेरे पिछले सारे के सारे एंड्रॉइड से 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी सारी की सारी सोनिक पावर जो ट्रांसफर हो चुकी होंगी। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है वेल फिर तो ये प्रीटी ऑब्वियस है कि हम लोग तुम्हें ये करने नहीं दे सकते हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा टूटता है और वहाँ से एक एंड्रॉइड आ रहा होता उड़ता हुआ, और वो सीधा मैट थिंकरर के ऊपर जाता है, और हम देखते हैं कि लायरा और शी हल्क यहाँ अंदर पहुँचती हैं। तो मैट थिंकरर बोलता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पे और मजबूत दरवाजों की ज़रूरत है।
तो शियल बोलती है कि यप, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो सैवेज तुम क्या कहती हो? और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो सारी की सारी मशीन्स वगैरह लगी होती है, लायरा वहाँ पे उनको बर्बाद करना शुरू कर देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई और वेपन नहीं है हमसे लड़ने के लिए। लेकिन वहीं से वो कहता है कि नहीं नहीं, जरा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम इडियट्स, तुमने सारा का सारा आउटपुट डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस एनर्जी को कहीं पे जाना था। और अगले बार हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे उसका वो मशीन टूटती है तो वहाँ पे क्लॉ की सारी एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है और एक तरह का वहाँ पे सोनिक बूम आ जाता है, जिसकी वजह से उनके कान फटने शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉ बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे अचानक एक तरह का जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से उनका पूरा का पूरा लैब उड़ जाता है। और उनको दरअसल ये नहीं पता कि ये लैब दरअसल जो है पहाड़ों के बीच में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। जिस धमाके की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली एवेलेंस आना शुरू हो जाता है, यानी कि ऊपर से पहाड़ से जो है बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। तो वहीं से लायरा बोलती है कि आखिरकार अब ये क्या चीज़ है? तो शियल बोलती है कि ये तो एक एवेलेंच है। एक एवेलेंच वो क्या होता है? तो वहीं से शियल भागते बोलती है कि ये समझ लो कि कुछ बहुत ही बुरा होता है। तो लायरा भाग रही होती है और कहती है कि हाँ, इस पार्ट को तो मैंने फिगर आउट कर ही लिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा ग्लेशियर जो है उनके ऊपर गिर रहा होता है और उसी के बीच क्लॉ और मैट थिंकरर वगैरह भी मौजूद हैं। टू बी कंक्लूडेड।